प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से। यमुना के लिए मेरी पीड़ा है कि मैं यमुना के लिए कुछ करूं। मेरा परमात्मा की तरफ से आदेश। मैं 25 साल से यमुना किनारे सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं वहां पर रहता हूं। सुबह की बेला में जब सूर्य भगवान नारायण निकल रहे होते हैं तो गायत्री यज्ञ वहाँ पे चल रहा होता है। हम सब बैठकर 2 वृक्ष के नीचे आराम से आनंद परमपिता परमेश्वर की कृपा से वहाँ यज्ञ कर रहे होते हैं। उसके बाद में जब बेला यज्ञ करने का समापन पर आते हैं तो यमुना किनारे जाकर माँ यमुना की आरती करते हैं और इतना आनंद आता है। अभी 15 दिन यमुना का जल इतना सुंदर था कि मन जो अविरल हो गया एकदम। ये मन खुश हो गया, तन से भी मन से भी। यही कि मेरी माँ प्रसन्न हो गई है, शायद इसलिए इतना निर्मल जल बह रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, अभी हालत ये हो गई है कि वहाँ खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और हम सब पूरी टीम वर्क हमारा काम कर रही है। हम लोग लगे हुए हैं एक यही आशा लेकर और एक उम्मीद लेकर, कान्हा जी को साक्षी मानकर, क्योंकि कान्हा जी की अर्धांगिनी है और हम यही चाहेंगे कि माँ अविरल हो जाए, सुंदर हो जाए और घाट बन जाए। हर किलोमीटर पे एक घाट, यज्ञशाला, ये हमको होने चाहिए और जिससे कि मन परिवर्तन हो जाए। दिल्ली के अंदर हलचल बहुत है, ठहराव नहीं है और ठहराव ना होने के कारण मेरे प्रभु सब भागम भाग पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं। संतुष्टि नहीं है, परम संतुष्टि नहीं है। अगर एक एक किलोमीटर के अंदर यज्ञशालाएं खुल जाएंगी और उसमें हमारी यमुना का जो गंध आता है वो भी कम हो जाएगा, लोगों में भावना जागेगी। और शनिवार के दिन अगर वहाँ पर सब आके प्रार्थना करेंगे तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि यम की जो पूजा होती है, शनि देव की जो पूजा होती है, अगर माँ की जो सेवा कर लेता है, ये दोनों भाई तंग नहीं करते। और मैं आने वाले समय में ये जो यम पूजा आ रही है, यानी कि भैया दूज जो आ रहा है, उस दिन दिल्ली के अंदर प्रीतम धाम पर ठीक 3:25 पर वहां पर आरती का आरंभ किया जाएगा। आप सबसे मेरा आह्वान है कि आप सब आइए और माँ यमुना को स्वच्छ करने में अपना योगदान दीजिए, परिचय दीजिए। मैं अभी आपके सामने जो हमारे साथ बैठे हैं, इस संस्था के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव। मैं चाहूँगा, डॉक्टर RP सिंह इनका नाम है, मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ अपना प्रस्तुत करें यमुना के बारे में। मेरी आशा ऐसी है। हम डॉक्टर RP सिंह श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के पीठाधीश्वर एवं संस्थापक बाबा हरिदास जी के सानिध्य में कृष्ण प्रिया माँ यमुना देवी की सेवा में बदस्तूर लगे हुए हैं, जिसमें बाबा हरिदास जी का मानना है कि देश में जो नदियाँ हैं वो हमारी माताएं हैं, माँ हैं, जीवनदायिनी हैं और इस स्थिति में हमारा जीवन प्रदान करने के लिए इन नदियों की आवश्यकता बहुत अधिक है लोगों के जीवन में। और दिल्ली वालों के लिए तो यमुना पर ही उनका जीवन निर्भर करता है। दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी मिलता है, चाहे उसमें सीवेज जाता हो, नाले जाते हो, कितना भी गंद हो, उसको ट्रीट करके लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। इसलिए उनका जीवन केवल यमुना नदी पर ही निर्भर है, ऐसा हमारा मानना है। और फिर भी हम लोग उस नदी को जो है गंदा करने में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों नवरात्रों में लोगों ने खेतड़ी जो बोई, उसका सारा जो है खेतड़ी तो डालने के साथ साथ तमाम तरह की गलत सामग्रियाँ और केमिकल्स के पदार्थ भी उसमें डाले गए, जिसमें कुछ मूर्तियाँ भी थी और चुन्नियाँ भी थी, प्लास्टिक का कचरा था, वह भी लोग जो है जमुना के किनारे डाल गए। ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। इसलिए हमको जो जिस यमुना को हम लोगों को संवार के रखना चाहिए, उस नदी को हम लोग गंदा करते हैं, ये बड़ी अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है। इसलिए हम लोग यमुना बचाओ यात्रा 17 नवंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में लोगों को जन जागरण के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को ये जागरूकता की जाए कि प्लास्टिक का कचरा और यमुना में अवैध तरह की केमिकल्स युक्त मूर्तियाँ या किसी भी तरह के कोई कागजात या इस तरह की चीज़ें ना डालें।
यही हम लोगों का निवेदन है, यही प्रार्थना है। इसके लिए हम लोग ये बाबा हरिदास जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम चलाने दिल्ली में जा रहे हैं। धन्यवाद साथी। प्रणाम।